हेलो जी दोस्तों, मैं किशोर, फाउंडर एंड सीईओ एसीआई हेल्थ का मामला चैनल पे आज बात करेंगे कि स्वास्थ्य पर हमारे विचारों का प्रभाव कितना पड़ता है। हेल्थ जो कि 10 प्रकार की होती है, शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटली यानी मानसिक, स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक, इमोशनली यानी भावात्मक, इथिकली यानी नैतिक, रिलेशनल यानी संबंधात्मक, सोशल यानी सामाजिक हेल्थ, इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय स्वास्थ्य, प्रोफेशनल हेल्थ यानी व्यावसायिक हेल्थ, एंड फाइनेंशियली वित्तीय स्वास्थ्य। हम पूरी बात करने वाले हैं 10 पॉइंट के ऊपर डिटेल में आगे। उससे पहले हम बात करेंगे कि विचार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक पॉजिटिव जो कि अच्छे होते हैं, और दूसरा है नेगेटिव नकारात्मक यानी बुरे विचार। तो ये जो विचार है, विचार का हमारे ऊपर कितना कैसे है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आम धारणा है कि आप अगर बीमार नहीं हैं तो आप स्वस्थ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तनाव और उलझन भरी जिंदगी में यह सटीक नहीं है, क्योंकि मन तो हर वक्त किसी न किसी समस्या में डूबा ही रहता है। तकनीक और अति संवाद, एक्सट्रीम कम्युनिकेशन के दौर में ये समस्याएं बढ़ी हैं। इसी असहज सी अनईजी स्थिति से जूझने की शक्ति देते हैं हमारे सकारात्मक विचार। प्रसिद्ध कथन के अनुसार इंसान वैसा ही बनता है जैसा उसके विचार होते हैं। यह बात बच्चों से लेकर के बड़ों तक सभी पर समान रूप से लागू होती है। अमेरिका की विस्कॉन यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक नकारात्मक विचार हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देती है। जिस मनुष्य के विचार जैसे होते हैं वह मनुष्य वैसा ही बनता है। विचारों का स्वास्थ्य पर बहुत अधिक असर होता है, क्योंकि जो मनुष्य जैसा सोचता है उसका स्वास्थ्य उसी प्रकार का होता है। जो व्यक्ति मन में कामुकता, अश्लीलता तथा भोग की भावना अधिक रखते हैं या इस प्रकार की बातचीत या मनोरंजन करते रहते हैं, उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। और मनुष्य भय, चिंता, क्रोध, निराशा, द्वेष, दुर्भावना, लोभ, असंतोष, अहंकार की भावना रखता है, उसका स्वास्थ्य भी दिन प्रतिदिन गिरता जाता है और उसके शरीर में कई प्रकार के रोग पैदा हो जाते हैं। कुछ व्यक्तियों में गलत विचारों के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगियों का कितना भी उपचार किया जाए, उनका रोग अच्छा नहीं होता, क्योंकि जब तक उसके विचार सही नहीं होंगे तब तक उसका रोग भी ठीक नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे रोगियों का उपचार कराते समय उनके विचारों को भी शुद्ध करना चाहिए, तभी उनका रोग अच्छा हो सकता है। बुरी आदतों के कारण जिस प्रकार शरीर में रोग पैदा होते हैं, उसी प्रकार अच्छी भावना से शरीर के विभिन्न प्रकार के रोग हील हो जाते हैं। यदि रोगी व्यक्ति को यह विश्वास हो जाता है कि उसका रोग हील हो रहा है, तो उसका रोग निश्चित ही ठीक हो जाता है। अच्छी भावना रखने से एक रोग ही नहीं अपितु सभी प्रकार के रोग ठीक हो सकते हैं, हो रहे हैं। अतः रोगी व्यक्ति का उपचार करते समय उसे यह विश्वास दिलाना चाहिए कि उसका रोग अच्छा हो रहा है। संसार की किसी भी चिकित्सा प्रणाली से जो रोग अच्छा नहीं हो सकता, वह स्वास्थ्य की अच्छी भावना मात्र से ही ठीक हो। दोस्तों, इसे हम एक कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। सूरजमुखी सूरज की स्थिति के अनुसार बदल जाता है। दूसरे शब्दों में सूरजमुखी प्रकाश का पीछा करते हैं, यानी जिधर सूर्य उसकी तरफ रहते हैं। आप यह जानते हैं, ठीक है, लेकिन दूसरा एक और तथ्य शायद आप नहीं जानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है बादल और बारिश के दिनों में क्या होता है जब सूरज पूरी तरह बादलों से ढक जाता है? शायद आपने नहीं सोचा होगा, या सोचते होंगे कि सूरजमुखी सूख जाता होगा, या फिर वो जमीन की तरफ अपना सिर कर देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कंडीशन में वे सूरजमुखी के फूल अपनी एक दूसरे के सामने मुड़ जाते हैं और अपनी ऊर्जा को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, साझा करते हैं। प्रकृति बहुत अद्भुत है। हमें भी अपने उदास दिनों में एक दूसरे की ओर मुड़ने के गुण का पालन करना चाहिए, सूरजमुखी से सीखना चाहिए। अच्छाई फैलाओ, यह हमें वापस मिलती ही है। गलत विचारों के कारण होने वाले कुछ रोग हैं। उदाहरण की बात करते हैं, जैसे चिंता। जो व्यक्ति अधिक चिंता या फिक्र करता है उसे कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, डायबिटीज, अनिद्रा,
हाई ब्लड प्रेशर के इत्यादि की रोग। जिनको क्रोध ज्यादा आता है, जो व्यक्ति क्रोध अधिक करता है, उस व्यक्ति को पेट तथा आंतों से संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम रोग हो जाता है। लालच और डर, जो व्यक्ति अधिक लालची और डरपोक होता है उसे अपच यानी इनडाइजेशन और दस्त के रोग हो जाते हैं। निराशा, जो निराशा में रहते हैं व्यक्ति, उनको इनडाइजेशन तथा जॉइंट के पेन हो जाते हैं, संधिवात के रोग हो जाते हैं। तो विचारों को बदलने में एक्यूप्रेशर चिकित्सा से भी हम लाभ ले सकते हैं। जब भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, मन में बुरे ख्याल आते हैं, तो हमें क्या करना है, हाथ और पैर के तलुओं पर स्थित एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी बिंदु, उनके ऊपर किसी नुकीली वस्तु से प्रेशर देना चाहिए। नहीं तो आप अपने अंगूठे से भी बहुत अच्छे से आप मसाज कर दीजिए और प्रेशर देते हुए प्रॉपर एक्यूप्रेशर दे, उससे ब्लड बॉडी में ब्लड फ्लो बहुत अच्छे से होता है और उसके साथ साथ नेगेटिव बुरे ख्याल भी चले जाते हैं और हम सकारात्मक हो जाते हैं। दोस्तों, अभी मैं डिटेल में आपसे बात करूंगा। मैंने पहले बताया था फिजिकली हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य। इसमें विचार दो प्रकार का होता है। अगर हम सकारात्मक विचार वाले हैं, विचार अच्छे होंगे, तो हमें बीमारी कम होगी और आई तो भी वो ज्यादा रुकेगी नहीं, तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। अगर हमारे विचार अच्छे नहीं रहेंगे तो देखते देखते छोटी बीमारी भी बड़ी हो जाएगी और डर के रहने की वजह से कभी कभी मौत तक भी हो सकती है। और दूसरी अभी बात करेंगे मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य में पॉजिटिव प्रकार के जो आदमी रहेगा, सकारात्मक सोच के कारण उस व्यक्ति को लोग पसंद भी ज्यादा करते हैं, दोस्त भी ज्यादा बनते हैं और खुश, अंदर से अंदर आप खुश भी रहते हो। लेकिन अगर नेगेटिव विचार वाले रहेंगे तो इस प्रकार के लोगों के स्वभाव के कारण लोग उनसे दूरी बनाए रखते हैं और इसी वजह से वो आदमी चिड़चिड़ा भी होता है, कई बार पागलपंती की हद भी जा सकता है अगर आपके नेगेटिव विचार रहे तो। इमोशनली हेल्थ पे बात करेंगे, भावात्मक स्वास्थ्य। अगर आपका सकारात्मक स्वभाव है, इमोशन आपका मजबूत है, तो इस प्रकार के लोगों को कोई भी दुख नहीं पहुंचा सकता और वे हमेशा अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। पॉजिटिव रहेंगे विचार आपके, इमोशनल भाव। और अगर आपके नकारात्मक हैं, आप अगर उसमें नेगेटिव सोचते हैं आपके इमोशन, तो ये लोग अपने आप से ही परेशान रहते हैं और यही परेशानी उनको आत्महत्या तक भी ले जा सकती है। स्पिरिचुअली हेल्थ, आध्यात्मिक हेल्थ में जो पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव प्रकार के व्यक्ति जिस भी विचारधारा को मानते हैं को, इस प्रकार के लोगों को कोई भी भटका नहीं सकता तथा वे अपनी विचारधारा पर किसी से भी विवाद पसंद नहीं करते। लेकिन इसमें जो नेगेटिव लोग रहेंगे, ये लोग अपनी विचारधारा को उच्च और दूसरे के सामने को निम्न सिद्ध करते रहते हैं। इथिकली हेल्थ, नैतिक स्वास्थ्य आपका कैसा है? पॉजिटिव प्रकार के लोग रहेंगे, ये लोग अपने काम को ईमानदारी से करते हैं। लेकिन जो नेगेटिव प्रकार के इथिकली नेगेटिव लोग रहेंगे, वो लोग काम में अतिरिक्त लाभ का लालच करेंगे तथा बिना कुछ कार्य के धन की इच्छा करते रहते हैं। इसमें हम भ्रष्टाचार के लोग कह सकते हैं जो रिश्वत खाते हैं। फिर है रिलेशनल हेल्थ, हमारा संबंधात्मक स्वास्थ्य। इसमें जो पॉजिटिव प्रकार के लोग हैं, ये लोग अपने व्यवहार कभी भी खराब नहीं करते तथा गलती होने पर तुरंत माफी मांग लेते हैं। और रिलेशनल हेल्थ में जो नेगेटिव लोग रहेंगे, ये लोग हमेशा अपने आप को प्रूव करते रहते हैं और उनके किसी से भी संबंध अच्छे नहीं रह पाते। सोशल हेल्थ, सामाजिक स्वास्थ्य हमारा कैसा है? इसमें जो पॉजिटिव प्रकार के जो लोग होंगे, वे लोग अपने स्वार्थ को छोड़कर हमेशा लोगों की भलाई के काम करते रहते हैं। जबकि इसमें जो नेगेटिव प्रकार के लोग रहेंगे, दिखावटी लोग, जो फोटो खिंचवाते रहेंगे और अपने आप को बहुत बड़ा दानवीर धर्मात्मा सिद्ध करते रहेंगे। वातावरणीय हेल्थ, इन्वायरमेंटल स्वास्थ्य, इसमें जो पॉजिटिव प्रकार के लोग रहेंगे, वो लोग जो दैनिक जीवन में जो वस्तु और पदार्थ का उपभोग करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन का उपभोग करते हैं, वो सही मात्रा में ही करेंगे, आवश्यकता से अधिक कभी नहीं करेंगे। जबकि इसमें नेगेटिव प्रकार के जो लोग होंगे, वे लोग कहीं भी कचरा फैलाते रहेंगे और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेंगे, थूकते भी रहेंगे और प्रकृति को खराब करते रहेंगे, माहौल को। उसके बाद में बात करते हैं प्रोफेशनल स्वास्थ्य, जो कि आपका व्यवसायिक हेल्थ है। तो इसमें जो पॉजिटिव लोग हैं, वो लोग अपने काम को ईमानदारी से, वादे के अनुसार, समय पर, तन मन से करते हैं। जबकि इसमें जो नेगेटिव लोग रहेंगे, वो लोग कार्य के प्रति वफादार नहीं होते हैं और बहाना बनाते रहते हैं और टाल मटोल करके अपने व्यवसाय को बराबर नहीं हैंडल करते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ यानी आपका मुद्रा
आपका पैसा, उसमें जो पॉजिटिव लोग रहेंगे, उनके पास अपने बाप दादा का कितना भी मुद्रा पैसा रहेगा तो वो धन की कीमत आदर करेंगे, वैल्यू करेंगे और उसमें गुणात्मक वृद्धि भी करेंगे। जबकि इसमें जो नेगेटिव लोग रहेंगे वो कभी भी उन लोगों के पास पैसा रुकेगा भी नहीं और उनकी लापरवाही की वजह से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने अभी देखा कि विचार जो 2 प्रकार के होते हैं और हेल्थ जो 10 प्रकार की होती है, ये दोनों मिलके इनका पॉजिटिव में क्या इफेक्ट है, नेगेटिव में क्या इफेक्ट है, उसके बारे में चर्चा की है। तो आप अगर एक बार में वीडियो कई बार नहीं समझ पाए तो दोबारा देखिए और खुद चूज कीजिए कि आपको क्या करना है और क्या चाहिए। हम चाहते हैं कि दुनिया हमको प्यार करे, लेकिन उसके लिए हम कुछ करना नहीं चाहते, हम अपने आप सामने से कुछ देंगे नहीं तो कैसे होगा। विचारों से ही आपकी हेल्थ का बहुत बड़ा इफेक्ट आपने देखा। आपको इसी प्रकार की जानकारियां मिलती रहेगी। कब? जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेते आएंगे, फॉरवर्ड करेंगे तो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे। मिलते रहेंगे।